एक बार उधर आ जाइए, एक बार आ जाइए। मैं सब दे रहा हूँ, आपके सारे जवाब दे रहा हूँ। मतलब आपके नाक के नीचे फायर एनओसी के बिना वहाँ बिल्डिंग चल रही थी, चल रहा था। फायर एनओसी के बिना कैसे चल रही थी? आग लगी क्या? लखनऊ के अलीगंज में लगी उस भयावह आग को अभी कुछ ही दिन बीते हैं। 15 नौजवानों की चीखें आज भी शहर की फिजाओं में गूंज रही हैं। 15 सपने, 15 परिवार और 15 जिंदगियां, जो शायद आज भी सलामत होती अगर सुरक्षा मानकों को सिर्फ कागजों में नहीं जमीन पर भी लागू किया गया होता। हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है। एलडीए और फायर विभाग की टीमें राजधानी के कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक इमारतों की जांच में जुटी हैं। हमारी टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए एक निजी कोचिंग संस्थान पहुंची तो वहां जांच कर रहे अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये कार्रवाई हादसे से पहले नहीं हो सकती थी? लेकिन जब सवाल जिम्मेदार अधिकारियों से किया गया तो हमें और आपको क्या जवाब मिलता है, खुद ही सुन लीजिए। ये घटना हुई है, लेकिन कई जगह लैप्सेस पाए गए, उसका आप खाली जवाब दीजिए। नवल किशोर रोड पर हम लोगों ने कल ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं। एक बार उधर आ जाइए, एक बार आ जाइए। इसका तो जवाब मैं सब दे रहा हूँ, आपके सारे जवाब दे रहा हूँ। आइए ना, मैं उधर आ रहा हूँ, यहाँ भी दे सकते सर, यहाँ हवा भी आ रही है, पानी भी। भाई एक बार में सबके दे देना हूँ, साथ में दे रहा हूँ ना मैं। खाली बता दीजिए सर, आज तक ने एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट किया, उसमें कई लैप्सेस पाए गए हैं, उसका आप क्या कहेंगे? जो नवल किशोर रोड की कोचिंग से, ये बड़ी कोचिंग से बात है, छोटी कोचिंग होगी। हम और एलडीए द्वारा कोई कमियां मिलने पर सील किया जाएगा। सील होगा, सील होगा, कार्रवाई बड़ी होगी 100%। हम ये आप देखिए, सवाल मैंने 8 से 9 पूछे, 6 से 7 बार पूछे, जवाब 2 मिले, जिसमें दूसरा जवाब यहाँ की जो लोकेशन है, पता नहीं यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इसे चेंज कराने को लेकर था कि वहां बाइट देंगे, यहाँ बाइट नहीं देंगे। शायद वहां कुछ सवालों से बच जाएंगे क्योंकि वहां कैमरे 10-15 लगे हुए हैं, यहाँ एक कैमरा है। हमने ग्राउंड से रिपोर्ट किया है। अब आला अधिकारियों के ये जवाब हैं और जवाबों से भागेंगे तो क्या जनता, क्या प्रजा और क्या समस्या का समाधान। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात हमें ये पता चली कि जिस निजी कोचिंग संस्थान पर सीएफओ साहब और एलडीए के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे हैं, इसी कोचिंग पर कल भी फायर विभाग की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। अगर कल ही बिल्डिंग की जांच कर ली गई थी तो आज जांच करने का क्या मकसद था? या पहले से ही इन संस्थानों को आगाह कर दिया गया था कि सारे इंतजाम कर लीजिए, कल हम जांच के लिए आएंगे? तभी शायद फायर सेफ्टी के लिए लगे उपकरण ऐसे लग रहे थे मानो जल्द ही लगाए गए हों। कुछ कड़े सवाल सीएफओ से पूछे, उनके पास कोई जवाब फायर डिपार्टमेंट के पास फिलहाल नजर नहीं आता है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये तो कह देते हैं एनओसी ना ली ना दी, लेकिन सवाल ये है अगर कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं लिया तो उस इमारत में कैसे लाइट आई, या कुल मिलाकर वो कैसे ऑपरेशनल थी? क्या फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी सो रहे थे? क्या उनकी नींद से जागने का समय तब आता है जब किसी बच्चे की, किसी मासूम की मौत हो जाती है? क्या ये कार्रवाइयां या जो अभी रेड करने पहुंचे हैं, जिस कोचिंग सेंटर में पहुंचे, यहाँ ये लोग कल भी आए थे, तो उसी कोचिंग सेंटर में क्यों आए थे? क्या उन्हें ये बताने आया गया था कि यहाँ सारी तैयारियां पुख्ता पहले से रख लीजिए, चाहे मिट्टी हो, चाहे वो पानी निकलना हो, सारी चीजें हो, और उन जगहों पर क्यों नहीं गए? यहाँ पर आइए, आपको दिखाते हैं। ये पाइप्स यहाँ पर बकायदा फैले हुए हैं और क्या दुरुस्त पाइप निकले हैं कि जैसे ही पाइप यहाँ से निकलता है, आप देखिए यहाँ पूरा पानी पानी हो जाता है। बड़ा सवाल तो यही है कि सब पानी पानी यहाँ हो जाता है। सवाल यह है कि क्या पहले से ही सब कुछ बातचीत हो जाती है और उन जगहों पर टीमें जाती हैं? मुख्यमंत्री ऊपर से आदेश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का निर्देश है कि बड़ी कार्रवाई हो, लेकिन क्या अधिकारी जमीनी स्तर पर केवल खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो जब मुख्यमंत्री खुद आदेश देते हैं कि कार्रवाई हो और एक बड़ा मैसेज जाए, और जब कार्रवाई के लिए अधिकारी पहुंचते हैं तो जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं वो खुद ही मीडिया को जहां कार्रवाई स्थल है वहां जाने से रोकते हैं। अब तस्वीरें देखें और खुद निर्णय लें, सवाल लें कि आखिर जो है ये जो चीजें हैं, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ मीडिया को रोका गया है, वो क्यों रोका गया है? और जब कार्रवाई हो रही है एक छोर पर, तो आखिर ये बड़ी बात है कि इन सीढ़ियों के ऊपर आखिर ऐसी कौन सी कार्रवाई दोनों तीनों विभाग मिलकर कर रहे हैं जो अगर कैमरे के सामने आ जाएगी तो पहाड़ टूट जाएगा? मुख्यमंत्री एक और निर्देश ये देते हैं अधिकारियों को कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा मैसेज जाए, लेकिन मैसेज कहां से जाएगा जब इन सीढ़ियों के दरमियान जो कैमरे हैं उन्हें ही नहीं जाने दिया जाएगा, और जो पेरेंट्स अपने घरों पर बैठकर इस इंतजार में हैं कि अगर किसी और कोचिंग सेंटर्स में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो अब सेफ हैं, अब सुरक्षित हैं? उसका जवाब भी उन्हें तभी मिल पाएगा जब हम ऊपर जा पाएंगे और ये दिखा पाएंगे कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। वही कोचिंग जहां कल आते हैं, वही कोचिंग जहां आज आते हैं, और सारी आप देखें सुरक्षा व्यवस्था
यहाँ बाल्टियों में मिट्टी, सारा अप टू डेट है, सब बाल्टियां भरी हुई हैं, ऐसा लगता है एकदम फ्रेश मिट्टी यहाँ भर दी गई है। यहाँ भी देखिए एकदम चकाचौंध साफ सफाई दिखाई पड़ रही है। और अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बताएं, दर्शक के तौर पर बताएं, खुद समझें कि जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर या कॉम्प्लेक्स में, तब क्या आपको इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्था मिली है? कुछ एक जगह शायद मिली हो, लेकिन 70 से 80% जगहें ऐसी होंगी जहां आपको नहीं मिलेंगी। यही जवाब है इन सारे सवालों का कि जब पहले ही सारे सेटिंग हो जाएंगी तो क्या कार्रवाई धरातल पर होगी और क्या एक्शन होगा, जनता मूक दर्शक बनी रहेगी। क्या तो देखा आपने किस प्रकार सीएफओ साहब सवालों को घुमाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आज तक ने कल कई कोचिंग सेंटर से लॉकडाउन रिपोर्ट किया है, लेकिन कई जगह पर फायर नॉर्म्स पाए नहीं गए, खासकर नवल किशोर रोड पर। उनके इलाके इसके अलावा हम अभी वहाँ भी जा रहे हैं, आज पूरे दिन यही अभियान चलेगा। बॉस पॉइंट ये है कि जब घटना हो गई है, इतने लोगों की मौत हो गई है, क्या अगर डिपार्टमेंट पहले इस तरह की कार्रवाई करता? पहले भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ कि हर बिल्डिंग में पहुंच पाना संभव नहीं होता है। हम लोग कार्रवाई कंटिन्यूसली चलती ही रहती है पूरे साल। अलीगंज का थाना है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है फायर डिपार्टमेंट को बताने की कि यहाँ कोई बिल्डिंग अगर इलीगल चल रही है तो वहाँ एंट्री एग्जिट नहीं है? लोग हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तब जाते हैं, वो एक्ट में हमारे नहीं आती हो बिल्डिंग। 15 बच्चों की जान चली गई है बॉस, आप लोग के भी फैमिली से हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कंटिन्यूसली बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग चेक कर रहे हैं और हमें आप चेक करने दें तो हम अलीगंज में लोड के संबंध में, लोड का मुझे आइडिया नहीं है कि उस पे कितना लोड था और एक्चुअल में कितना लोड चल रहा है। एंट्री एग्जिट तो देखना आप लोगों का काम है, एंट्री एग्जिट देखना तो आप लोगों का काम है ना। प्रथम दृष्टया हाँ वो देखना तो आप ही लोगों का काम है। हाँ प्रथम दृष्टया शॉर्टकट रहा होगा। सिस्टम एक सवाल और भी उठ रहा है, फायर एनओसी नहीं दी गई थी, फायर एनओसी नहीं क्या उनकी तरफ से मांगी गई थी? वो ना उन्होंने एनओसी मांगी गई, ना हमने एनओसी दी, ना ही उस बिल्डिंग में आने वाले। तो मतलब आपके नाक के नीचे फायर एनओसी के बिना वहाँ बिल्डिंग चल रही थी? चल रहा था, फायर एनओसी के बिना कैसे चल रही थी? आग लगी कैसे? देखिए, अब कहाँ पर सवाल ये है कि जब हम कड़े सवाल कर रहे हैं, उनसे कड़े सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन असली सवाल सिर्फ अधिकारियों से नहीं पूरे सिस्टम से है। आखिर हर बार जांच की फाइलें तभी क्यों खुलती हैं जब किसी इमारत से धुआं उठता है? नियमों की याद तभी क्यों आती है जब किसी माँ का बेटा, किसी पिता की उम्मीद और किसी परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन जाता है? आखिर कब तक मासूम जाने सिस्टम की नींद तोड़ने की कीमत चुकाती रहेंगी? लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है, इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था, 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।